नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखो अपना टॉपिक है द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। जो हमने कल पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय के बारे में, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। जो मानव व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे, मानव व्यवसाय के प्रकार, जो अलग अलग चैप्टर में पहले हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 7 जो प्राथमिक क्रियाएँ हैं उन क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि द्वितीयक व्यवसाय क्या है और इसमें द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, या कौन कौन से जो कार्य हैं आर्थिक क्रियाएँ हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें हम पहले पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर हम इसके विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हमने द्वितीयक व्यवसाय में, जिसमें मुख्य रूप से निर्माण उद्योग है, विनिर्माण है तथा ऊर्जा उत्पादन है, प्रसंस्करण है तथा अन्य जो निर्माण कार्य है, वो सभी किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में सम्मिलित किए जाने वाली आर्थिक क्रियाएँ। आज हम इन्हीं क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें 2 प्रकार की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में द्वितीयक व्यवसाय में 2 द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विनिर्माण उद्योग, एक है निर्माण उद्योग के बारे में। विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग है या उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो भारत में कौन कौन से विनिर्माण उद्योग संचालित हैं उनके बारे में, निर्माण उद्योग कौन कौन से हैं, किस प्रकार के इसमें वस्तु का उत्पादन किया जाता है, कौन से उद्योग हैं भारत में अधिक प्रचलित हैं, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो पहला देखो द्वितीयक व्यवसाय के बारे में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है, कि द्वितीयक व्यवसाय कौन सी क्रियाओं को हम द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाएँ कहेंगे। जैसे प्राथमिक है उसके बारे में पढ़ा, अब है द्वितीयक क्रियाएँ या द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। द्वितीयक व्यवसाय किसे कहेंगे कि प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं या प्राथमिक जो व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को और अधिक मानव द्वारा प्रशोधित करें, उसे अधिक मूल्यवान बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है, कि उसको और अधिक मूल्यवान बनाना। जैसे उदाहरण के लिए कि प्राथमिक व्यवसाय से जैसे कृषि कार्य किया जाता है, उससे कपास का उत्पादन किया जाता है, कपास का उत्पादन करके उसको और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उससे क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से कपड़ा बुना जाता है, जिसका मूल्य क्या हो जाता है, और अधिक हो जाता है या मानव के और अधिक उपयोगी हो जाता है। जैसे गन्ना है तो गन्ने के द्वारा क्या है, चीनी मिलों में अनेक प्रकार के, जैसे चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, अनेक प्रकार के उत्पाद हैं जो तैयार किए जाते हैं, वो अधिक मूल्य उनका बढ़ जाता है। तो वे उत्पाद किसमें निर्मित किए जाते हैं, द्वितीयक व्यवसाय की जो क्रियाएँ होती हैं उन क्रियाओं में इसे निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग क्या है, विनिर्माण उद्योग किसे कहा जाता है या विनिर्माण उद्योग क्या है। तो देखो इसका अर्थ है कि प्राथमिक जो उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त जो कच्ची सामग्री है या प्राथमिक व्यवसाय है, उसे प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो कच्ची सामग्री है उसको शारीरिक अथवा यांत्रिक जो शक्ति के द्वारा, शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा उसे प्रशोधित औजारों या उसे अच्छे औजारों के द्वारा उससे क्या है, और अधिक पहले से निर्धारित जो उसका क्षेत्र है या पहले से निर्धारित जो भी आधार है उसके द्वारा पूर्व निर्धारण किया गया कि इसके द्वारा क्या बनाना है, तो उसमें उसे परिवर्तित करना या बदलना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। कि प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा प्राप्त जो कच्ची सामग्री है, विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा जो निर्मित या प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा प्रचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप में परिवर्तित करना या बदलना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है या विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत होता है। किसे कहते हैं कि कोई भी प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक उत्पाद के द्वारा कच्ची सामग्री को जो मानव या मानवीय श्रम के द्वारा या किसी यांत्रिक श्रम के द्वारा, शक्ति के द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से उसे पूर्व निर्धारित
या उसे नियंत्रित जो क्षेत्र है उसमें उसका रूप परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, या उसको बदलना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, विनिर्माण है, ये देखो सभी स्तर पर आरंभ किया जा सकता है। विनिर्माण उद्योग है, वो विनिर्माण उद्योग सारे स्तरों पर इसे क्या किया जा सकता है, आरंभ किया जा सकता है, या सभी स्तरों पर इसे प्रारंभ किया जा सकता है। जिसे प्राथमिक स्तर पर भी, द्वितीयक स्तर पर भी, तृतीयक स्तर पर भी, यानी छोटे व्यवसाय नहीं है, छोटे भी नहीं है, और ये नहीं है कि सभी व्यवसाय बड़े हैं, यानी सभी स्तरों पर विनिर्माण उद्योग है वो संचालित किया जा सकता है। इसमें जो भी कच्चा माल है कि प्राथमिक उत्पाद के द्वारा, या जो भी इसमें कच्चा माल काम में लिया जाता है विनिर्माण उद्योग में, जो भी सामान या जो भी कच्चा माल काम में लिया जाता है, या जो भी उत्पाद उनमें जो रूप परिवर्तित किया जाता है, तो वे उत्पाद क्या कहलाते हैं, कच्चा माल कहलाता है। यानी जो भी सामान है जो काम में लिया जाता है वो सभी क्या कहलाता है, कच्चा माल कहलाता है, जो क्या हो सकता है, संशोधित तथा असंशोधित हो सकता है। संशोधित भी हो सकता है कि जैसे उदाहरण के लिए लोहा अयस्क है, उसके द्वारा किसी उद्योग के द्वारा इस्पात तैयार किया गया है, और उस इस्पात के द्वारा बाद में क्या है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत उसमें क्या बनाना, अनेक प्रकार के औजार है, अनेक प्रकार की मशीनरी है, उसका निर्माण करना क्या कहलाता है, इसके अंतर्गत आता है। इसके जो संशोधित है कि इस्पात है वो संशोधित है, उसके द्वारा दोबारा क्या है, उसे वस्तु बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण के अंतर्गत आता है। असंशोधित है कि जैसे असंशोधित में कोई भी जैसे गन्ना है, तो गन्ने के द्वारा बाद में क्या है, चीनी का निर्माण करना, मिट्टी के द्वारा क्या है, बर्तन बनाना, ये सभी क्या है, इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है। देखो, विश्व के जो भी विकसित देश हैं, मुख्य जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में क्या किया जाता है, यह व्यवसाय है जो औद्योगिक दृष्टि से किया जाता है। यानी जो औद्योगिक दृष्टि से या विकसित जो देश हैं वो क्या है, औद्योगिक दृष्टि से भी क्या है, संपन्न देश हैं, औद्योगिक दृष्टि से भी क्या है, विकसित हैं। जिसमें देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जो इंग्लैंड आदि सभी क्या है, औद्योगिक दृष्टि से क्या है, विकसित हैं। जिनमें क्या है, अधिक से अधिक है लोगों को रोजगार प्रदान है, जिसमें विभिन्न जो विनिर्माण उद्योग हैं संचालित हैं। और इन देशों में जो औद्योगिक दृष्टि से क्या है, विकसित हैं। जो वैसे भी देखो अधिकांश जो विश्व के सभी विकसित देश हैं वो सभी विकसित देश क्यों हैं, क्योंकि वो औद्योगिक दृष्टि से भी क्या है, विकसित देश हैं। ठीक है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जो औद्योगिक दृष्टि से क्या है, विकसित है। उसके बाद में है, इसमें मुख्य रूप से देखो क्या है, उद्योगों को जो कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं कि कौन से क्षेत्र में उद्योग जब स्थापित होता है तो उसके लिए विभिन्न कारक ऐसे उत्तरदायी हैं कि उनके आधार पर ही उस क्षेत्र विशेष में क्या किया जाता है, उद्योग स्थापित किया जाता है। इसमें है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, कि उद्योगों की जो अवस्थिति है कि कहाँ निर्धारित किया जाए, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि जहाँ पे वर्तमान में जो भी उद्योग हम देख रहे हैं कि उन उद्योगों को वहीं क्यों स्थापित किया गया, कि उसके क्या कारण ऐसे हैं कि उन उद्योगों को उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया गया। तो उसके कारक हैं, जिसमें हमने यहाँ पे 8-9 कारकों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला यहाँ पे देखो कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, परिवहन व संचार है, बाजार है, कुशल श्रमिक है, पूंजी है, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीकी, सरकारी नीतियाँ और अन्य कारकों में जिसमें बीमा है, बैंकिंग है, जो राजनीतिक जो स्थिरता है, इसके अलावा जो सस्ती भूमि है, ये सभी कारक भी क्या हैं, इसे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। और देखो उद्योग मुख्य रूप से वहीं स्थापित होते हैं जहां विकास के लिए क्या होती हैं, भौगोलिक दशाएं उपलब्ध होती हैं, जहां उन उद्योगों को विकास की संभावना हो और विकास के लिए वहां पे क्या हो, उन्हें भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हो, उन्हीं क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उद्योग स्थापित किया जाता है। तो उसके ये कारक हैं, जिसमें हम पहले कारक के बारे में पढ़ेंगे कच्चा माल, कि कच्चा माल कोई भी उद्योग है उस उद्योग की अवस्थिति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखो कच्चा माल है कि जिस प्रकार का कच्चा माल पाया जाता है उसी क्षेत्र में उसी प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं,
कि जहाँ पे जैसे गन्ना उत्पादन होता है तो वहाँ पे चीनी मिलें अधिक होती हैं, जहाँ पे कपास उत्पादन अधिक होता है उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र मिलें अधिक होती हैं, जहाँ पे लोहा एस्क है, कोयला है, ये निकाला जाता है तो वहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग अधिक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग उद्योग क्या है, जहाँ पे जिस प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध होता है उसी प्रकार के उद्योग वहाँ पे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे कच्चे माल के आधार पे है, अगर एक कच्चा माल है जैसे लोहा है, लोहा जो एस्क है तथा कोयला है, जिन क्षेत्रों में निकाला जाता है, अगर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में अगर उद्योग स्थापित किया जाता है तो जो भारी भरकम सामान है या कच्चा माल है उसको उस स्थान से उद्योग तक ले जाने के लिए या खानों से उद्योग तक ले जाने के लिए परिवहन व्यय क्या होता है, अधिक होता है, जिससे उद्योग को क्या होता है, हानि भी हो सकती है, लाभ कम होता है। हानि नहीं होगी तो लाभ भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, जिसके कारण से जो परिवहन व्यय अधिक न हो, इसके कारण से उन उद्योगों को वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ पे क्या है, कच्चा माल उपलब्ध होता है। ठीक है, जैसे भारी भरकम उद्योग, सीमेंट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, ये सभी उद्योग है कि जहाँ पे शक्ति के संसाधन और जहाँ पे कच्चे माल उपलब्ध होता है उन्हीं क्षेत्रों में ये क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए है कि जापान देश है, जापान है, ब्रिटेन है, जिनमें क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है। जापान ब्रिटेन में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है, लेकिन वो सूती वस्त्र उद्योग देखो कुछ ऐसे जो इसमें इसके विपरीत हो जाता है कि जिस क्षेत्र में देखो कच्चा माल उपलब्ध होता है उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जिनमें किसी प्रकार का उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन वे देश हैं, वे देश अन्य पड़ोसी देश या अन्य देशों से क्या लेते हैं, कच्चा माल का आयात करते हैं और उसी के द्वारा अपनी वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे जापान देश है तो जापान है तो जापान देश है संपूर्ण देश जिसमें उद्योग हैं वो क्या है, आयातित जो सामान है या आयातित कच्चे माल पे आधारित है। जापान में उद्योग है वो क्या है, आयातित कच्चे माल पे यानी अन्य देशों से आयात करता है और उसी आयातित कच्चे माल पर ही वो क्या बनाता है, अपने वस्तु का निर्माण करता है। जैसे जापान है, ब्रिटेन है, इसमें क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो ये सूती वस्त्र उद्योग है इन क्षेत्रों में जापान, तथा दूसरा कौन सा आता है इसमें, ब्रिटेन, जिसमें क्या है, कपास उत्पादन नहीं होता है, कपास उत्पादन बहुत ही नहीं होता है, कम होता है, जिसके कारण से ये है भारत के द्वारा। इसके अलावा मिस्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और बाहर से क्या करता है, आयात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और भारत से क्या करता है, आयात करता है। किसमें, कच्चे माल पे आधारित उद्योग हैं उनके बारे में कि जापान, ब्रिटेन, जिसमें कपास उत्पादन नहीं होने के कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत है, मिस्र है, इनसे क्या करता है, कपास का आयात करता है। इसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं तथा यूरोपीय देश हैं, इन देशों में देखो लोहा इस्पात उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग हैं, वे उद्योग क्या हैं जहाँ पे इनमें कोयला निकाला जाता है। कोयला जो खनन क्षेत्र हैं उन कोयला या इस्पात जो लोहा एस्क जो क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों के जो भी लोहा इस्पात उद्योग हैं वो क्या है, खनन वाले क्षेत्रों में क्या है, कोयला खनन वाले क्षेत्रों में क्या किए गए हैं, स्थापित है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता है उन्हें, कोयले के द्वारा वो उद्योग संचालित हैं, वहाँ पे शक्ति के संसाधन वहाँ पे उपलब्ध है, जिसके कारण से वो कोयला उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित है। अगर हम भारत की बात करें कच्चे माल के आधार पे, तो भारत में देखो, भारत में जो दामोदर घाटी है, उस दामोदर घाटी में जो कोयला जो खनन क्षेत्र है, जिसमें झरिया है, रानीगंज है, ये कोयला खनन क्षेत्र है, इनमें भारत के लोहा इस्पात जो उद्योग हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में अधिक स्थापित है, इन्हीं क्षेत्रों में अधिक हैं स्थापित हैं, जिसमें दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थापित हैं, जिनमें कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, झरिया है, रानीगंज है, ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है। और इन कोयला क्षेत्रों में क्या है, भारत में जो कच्चे माल पे आधारित या जो लोहा इस्पात उद्योग है वो क्या है, संचालित है। तो ये हमारा कच्चे माल पर जो आधारित या कच्चा माल है वो किस प्रकार से किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित कैसे करता है। दूसरे इसमें आता है शक्ति के संसाधन। उद्योग को संचालित होने के कारण से या संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जो मशीनें होती हैं उनको संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें हम किसी प्रकार की शक्ति जो अधिकांश उद्योगों में क्या है, जो कोयले के द्वारा क्या है, विद्युत का उत्पादन या कोयले के द्वारा जो क्या है, जो शक्ति के संसाधन के रूप में कोयले को काम में लिया जाता है।
तो जिन क्षेत्रों में शक्ति के संसाधन जैसे जल विद्युत है, कोयला है या अन्य कोई भी शक्ति का संसाधन उपलब्ध होता है, उन्हीं क्षेत्रों में उद्योग क्या करते हैं, अवस्थित करते हैं कि उनमें जो भी मशीनें जो स्थापित की जाती हैं उनके संचालन के लिए शक्ति के साधनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यह भी एक क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कौन सा है, शक्ति का संसाधन या शक्ति के संसाधन, जिसमें कोयला है, जल विद्युत है, ये इसके अंतर्गत शामिल है। कोयला, जल विद्युत या अन्य सौर ऊर्जा वगैरह है, जो भी शक्ति के संसाधन है, जिन क्षेत्रों में जैसे संसाधन उपलब्ध होते हैं और जैसे अधिक मात्रा में होते हैं तो उन्हीं क्षेत्रों में उद्योग की अवस्थिति होती है। तीसरा इसमें आता है परिवहन व संचार। परिवहन व संचार, देखो हमने भारत के बारे में जो आगे पढ़ेंगे, भारत के बारे में पिछले जो हमने चर्चा भी की थी कि जिसमें परिवहन के साधन है जो भी क्या करते हैं, किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। कि जैसे भारत के जो भी लोहा इस्पात उद्योग है, भारत के जो भी लोहा इस्पात उद्योग हैं वो अधिकांश उद्योग कैसे हैं, रेल मार्ग या किसी जो बंदरगाह है के निकट है या किसी सड़क मार्ग पर स्थित है। क्यों है, क्योंकि उनमें जो भी कच्चे माल को लाने के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है और वहाँ से निर्मित सामान को ले जाने बाजार तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो परिवहन के साधन भी जिस क्षेत्र में अधिक उपलब्ध होते हैं, जैसे रेल परिवहन है वो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो सुविधा नहीं है, इसके अलावा और बंदरगाह है, जैसे जल परिवहन है वो भी मुख्य है, जिसके द्वारा भी भारी भरकम सामान है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जल परिवहन की सुविधा सभी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाती है, एक देश से दूसरे देश में इसको पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जिसके तटीय भाग नहीं है, तो इसी कारण से जिसमें रेल परिवहन की सुविधा है या अन्य जो परिवहन के साधन है उनके द्वारा वहाँ पे सामान पहुँचाया जाता है। तो इसमें परिवहन है और संचार है कि उद्योग का जो भी संचार उद्योगों की जो भी उसकी बातें हैं या उद्योगों की जो भी समाचार हैं, जो भी इसके संदेश हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पहुंचाए जा सकते हैं। तो इसके लिए उद्योगों को संचार सुविधा भी आवश्यक है। तो जिन क्षेत्रों में देखो परिवहन सुविधा और संचार की सुविधा उपलब्ध होती है वो भी क्या करती है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद में चौथा आता है बाजार, कि उद्योगों में देखो सामान निर्मित होने के बाद, सामान तो निर्मित होता है या उत्पादन होता है, लेकिन उस उत्पादन का करे क्या, तो उसके लिए निकटवर्ती बाजार होना आवश्यक है। ये नहीं कि निकटवर्ती बाजार कि वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हो, यानी जहाँ पे जनसंख्या का होना, जनसंख्या है उसकी मांग का होना आवश्यक है कि जनसंख्या की कितनी मांग है, वहाँ पे उस वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो जनसंख्या उसकी कितनी मांग कर रही है, जनसंख्या वो वस्तु कितनी खपत हो रही है। तो उसके लिए उस क्षेत्र विशेष में क्या है, बाजार का होना आवश्यक है कि बाजार भी क्या करता है, जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। कि अगर ये किसी क्षेत्र विशेष में जो उद्योग स्थापित कर दिया, अगर उसके निकटवर्ती कोई बाजार नहीं लगता है तो उसे दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए परिवहन में अधिक होता है, या उसकी वस्तु की मांग जो दूसरे क्षेत्र में कम होती है, नज़दीकी क्षेत्र में अधिक होती है। तो उसके कारण से निकटवर्ती क्षेत्र में बाजार होना भी क्या है, अति आवश्यक है, या बाजार की जो सुविधा है वो भी क्या है, उद्योगों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद में 5 नंबर में आता है कुशल श्रमिक, कि कोई भी वस्तु है उसको उत्पादन करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति है हर वस्तु का उत्पादन कर सकता है, कोई मशीन चलाने के लिए है। यानी वर्तमान समय में देखो अधिकांश जो क्या होते हैं, कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, मशीनों के द्वारा होते हैं। कंप्यूटर करता है या कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेटर की जाने वाली मशीन है, उनके द्वारा क्या है अधिकांश जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है, या बड़े बड़े उद्योग है उसमें मशीनें कंप्यूटर के द्वारा ही संचालित होती है। तो उसमें देखो फिर भी इसमें क्या है, उस वस्तु को गुणवत्ता है, उस वस्तु को या कंप्यूटर पे ऑपरेटर है या मशीनों को अन्य जो कच्चा माल लाने के लिए है या कच्चा माल जो मशीनों तक पहुंचाने के लिए है, ठीक है, मशीनों को संचालित करने के लिए है, अन्य प्रकार के कार्यों के लिए उद्योगों में किसकी आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो श्रम शक्ति है जिन क्षेत्रों में उपलब्ध होती है उन्हीं क्षेत्रों में क्या है, उद्योग अवस्थिति अधिक होती है या उद्योग स्थापित अधिक किए जाते हैं। अगर दूर से श्रमिक लाने होते हैं या श्रमिक बाहर से आते हैं तो उनको रहने की सुविधा करनी होती है, उनको खाने पीने की है, तथा उनको या आने जाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की सुविधा न करने के लिए क्या है, जो उद्योग है
है उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, या अधिकांश उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहाँ पे कुशल श्रमिक पाए जाते हैं या कुशल श्रमिक होते हैं। यानी कुशल श्रमिक जिन क्षेत्रों में होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में भी उसी प्रकार के उद्योग क्या होते हैं, अधिक स्थापित होते हैं। इसमें है छठा आता है इसमें पूंजी। उद्योगों क्या है, भूमि खरीदने के लिए है, उसमें क्या है, भवन निर्माण करने के लिए है, उसमें मशीनें स्थापित करने के लिए है, फिर उन मशीनों को विद्युत जो है या शक्ति के संसाधन है उसकी आवश्यकता होती है, सामान निर्मित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कच्चा माल लाने के लिए परिवहन व्यय होता है, श्रमिकों का वेतन है, विभिन्न प्रकार के खर्चे जो उद्योग में होते हैं, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। और जिन क्षेत्रों में पूंजी पाई जाती है या जिन लोगों के पास पूंजी उपलब्ध होती है वे लोग क्या करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं या उद्योगों में सामान निर्मित किया जाता है। तो ये भी एक क्या है, पूंजी भी क्या है कि उद्योगों को परिस्थिति को प्रभावित करने वाला एक कारक है। 7 नंबर में आता है इसमें जलापूर्ति। जलापूर्ति में देखो कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या जल की आवश्यकता होती है, जैसे चमड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, वो कुछ अन्य उद्योग भी ऐसे हैं जिनमें अधिकांश उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए क्या है, जल की आवश्यकता होती है। तो जो जल है वो कहाँ से आपूर्ति हो, या तो कोई भी क्या है वहाँ पे नदी निकट हो, या वहाँ पे क्या है भूमिगत जल के द्वारा या किसी नहर के माध्यम से इसके द्वारा उसे क्या उपलब्ध कराई जाती है, जल की आपूर्ति की जाती है या जल उपलब्ध कराया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध होता है या पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो यह भी एक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक कारक है कि जलापूर्ति है, जो मुख्य रूप से कागज उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, इन उद्योगों में रसायन उद्योग है, इन उद्योगों में इसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो ये भी क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसके बाद में 8 नंबर में आता है जलवायु। जलवायु देखो, अगर सही सम जलवायु यानी एक जो अपने शारीरिक शरीर के अनुकूल परिस्थितियाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है तो वह क्या श्रम शक्ति की क्या है, कार्य कुशलता को बढ़ाती है कि मानव वहाँ पे क्या है, जो भी श्रमिक होते हैं अगर कुछ जो अनुकूल जलवायु पाई जाती है तो श्रमिक क्या होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होने के कारण उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, जो उत्पादन अधिक करते हैं या कार्य अधिक करते हैं। और इसके अलावा कुछ उद्योग भी ऐसे होते हैं जिनके लिए जलवायु आवश्यक होती है, जैसे जो सूती वस्त्र उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है, नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो नम जलवायु जो समुद्रों के निकट पाई जाती है उन्हीं क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र है उन क्षेत्रों में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उन क्षेत्रों में उद्योग अधिक स्थापित होने के कारण से क्यों स्थापित अधिक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नम जलवायु पाई जाती है। और नम जलवायु उस उद्योग के लिए आवश्यक है। अगर किसी परिस्थिति के कारण किसी अन्य क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना होता है, सूती वस्त्र उद्योग, तो उसे कर्तव्य रूप से उस उद्योग में नम जलवायु का उत्पादन किया जाता है, नम जलवायु बनाई जाती है। तो जिसमें क्या है, जलवायु भी एक उद्योग को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें जो श्रमिक की कार्य कुशलता को बढ़ाता है और साथ ही उद्योग के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद में नौका है उच्च तकनीकी, कि जो अच्छी तकनीकी है, उद्योग अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को उत्पादन करने के लिए एक अच्छी तकनीकी की आवश्यकता होती है। कि प्राचीन समय में जो भी उद्योग हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, कि जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, वर्तमान में जो वृहत उद्योग है, तो इस प्रकार के कुटीर उद्योगों में क्या है, जो वस्तु का उत्पादन होता था लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, वो अपने आवश्यकता अनुसार वस्तु का उत्पादन करते थे, शेष बची वस्तु को क्या करते थे, जो स्थानीय बाजार में बेचा जाता था, जो पहले वस्तु विनिमय भी होता था। तो जो अच्छी तकनीकी है, तो उस अच्छी तकनीकी द्वारा अच्छी अच्छी मशीनों का उपयोग करके जो अच्छी जो क्वालिटी का उच्च क्वालिटी की वस्तु का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, अच्छी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, एक अच्छी तकनीकी की आवश्यकता होती है कि जिन क्षेत्रों में उच्च तकनीकी होती है उन्हीं क्षेत्रों में उद्योग अधिक स्थापित होते हैं। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि जो विश्व के सभी विकसित देश हैं जो औद्योगिक दृष्टि से क्या है, संपन्न देश हैं। क्यों है, क्योंकि उन क्षेत्रों में जो एक उच्च तकनीकी पाई जाती है, यानी अच्छी तकनीकी है उनके पास, जिनके कारण से वो क्या है, अच्छे उद्योग स्थापित हैं, पूंजी है, ये सभी कारक उसमें स्थापित हैं, जिनके कारण से उन क्षेत्र क्या है, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है, औद्योगिक दृष्टि से क्या है, विकसित देश है। ठीक है। एक होता है सरकारी नीतियाँ। कुछ सरकार की ऐसी नीतियाँ होती हैं जिनके कारण से उस वस्तु विशेष में या उस उद्योग में क्या है, अन्य क्षेत्रों में स्थापित करना होता है। कि सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिनके कारण से भी उद्योग है पिछड़े हुए क्षेत्रों में, जैसे जो स्वतंत्रता से पहले जो भी उद्योग है वो सभी क्या है, अपने जो
कच्चे माल के उपलब्ध वाले क्षेत्रों में या जो अनुकूल भौगोलिक जो परिस्थिति है या इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, इन कारकों के आधार पर उन्हें स्थापित किया गया। लेकिन इस स्वतंत्रता के बाद जो भी सरकारी या जो भी निजी क्षेत्र जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं स्थापित किए गए, वो कहाँ किए गए? पिछड़े क्षेत्रों में किए गए। क्यों किए गए? कि उन्हें पिछड़े क्षेत्रों को लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उस क्षेत्र का उत्थान करने के लिए सरकार के द्वारा वे उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए गए। तो कुछ सरकार की नीतियाँ भी ऐसी होती हैं जिस सरकार की नीतियों के कारण से भी क्या है, उद्योग की अवस्थिति जो प्रभावित करता है। सरकार की नीतियाँ भी जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद में आता है 10 नंबर में, 11 नंबर में आता है अन्य कारक। अन्य कारक में देखो कुछ और अन्य महत्वपूर्ण कारक है, जैसे उद्योग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पूंजी लोन वगैरह लेने के लिए या जो जमाएं हैं, जो अकाउंट वगैरह खुलाने के लिए है, या बैंक में लेन देन करने के लिए जो बैंक की सुविधा हो जिस क्षेत्र में, वहाँ पे काम करने के लिए उद्योग है, या जो श्रमिक है उन श्रमिकों का वहाँ पे क्या है, बीमा है, जो बीमा कंपनी है तो बीमा की सुविधा उपलब्ध हो, या कुछ वहाँ पे क्या है ऐसी परिस्थिति जाती है कि एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे भूमि क्या है, उद्योग स्थापित करने के लिए वहाँ पे भूमि महंगी होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे भूमि क्या होती है, सस्ती होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी उद्योग हैं वो उद्योग वर्तमान में क्या है, अन्य क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने का कारण क्या है कि उन्हें क्षेत्रों में श्रमिक महंगे हो रहे हैं, और वहाँ पे क्या है कि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन होने के कारण से जो मुंबई आई में होता है, और उसके कारण से क्या होता है, जो भूमि महंगी तथा श्रमिक महंगे हो गए हैं, जिसके कारण से जो उद्योग है अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित हो रहे हैं। ऐसे पूछ ले कि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत से जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वो क्या है, उत्तरी भारत की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। तो उसके क्या कारण है? ठीक है, तो यही कारण है कि वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन के कारण से भूमि और श्रमिक महंगे होने के कारण से वो क्षेत्र क्या है, वो उद्योग क्या है, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो जिसमें है, और कुछ राजनीतिक स्थिरता भी ऐसी होती है कि जिस राजनीतिक स्थिरता के कारण से जो उद्योग है उनकी अवस्थिति होती है, या उस क्षेत्र विशेष में अवस्थिति होती है। जैसे कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन्हें क्षेत्रों में देखो उद्योग अवस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आए दिन रोज नए क्या आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जिसके कारण से उस क्षेत्र विशेष में क्या है, वो उद्योग सुरक्षित नहीं है। इसी कारण से जो उद्योग है वो जो भारत के या विश्व के या कुछ अन्य देशों के आंतरिक भागों में अधिक स्थापित है। तो ये सभी क्या है, जिसमें हमने 11 कारकों के बारे में पढ़े। ये 11 कारक कौन से कारक हैं? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये सभी क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो उद्योग है वो देखो कच्चे माल के आधार पे, यानी उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके वितरण के बारे में, वितरण नहीं, प्रकार के बारे में, कि कितने प्रकार के होते हैं, जो हमें कच्चे माल के आधार पे, आकार के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, इस प्रकार के उद्योगों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अगला है विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। हमने यहाँ पे विनिर्माण उद्योग की अवस्थिति या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा, द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आगे आता है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से यहाँ पे 3 आधार पे किया जाता है। मुख्य रूप से कितने आधार पे किया जाता है? 3 आधार पे किया जाता है। पहला इसमें आता है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। दूसरा इसमें आता है कच्चे माल के आधार पर, और तीसरा इसमें आता है स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर या उत्पाद के आधार पर। ये कितने आधार पे है? विनिर्माण उद्योगों वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है, आकार के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। पहला हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला इसमें आता है कुटीर उद्योग, दूसरा आता है लघु उद्योग, तीसरा आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, या उन्हें हम क्या कह सकते हैं, वृहत उद्योग। तो ये 3 उद्योग हैं जो आकार के आधार पे है। आकार ये नहीं कि कितने बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, आकार उसमें देखो क्या है, उसमें लगी हुई पूंजी, निवेशित पूंजी, कि जो भी उद्यमी है वो उसमें कितना व्यापार या कितनी पूंजी उसमें लगा रखी है उसने, उसके आधार पे। इसके अलावा उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पे, कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कि उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं या 1000 कर रहे हैं या 2000 कर रहे हैं या 50,000 कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं।
तो उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पे, और इसके बाद में आता है उत्पादन की मात्रा के आधार पे, तो इसमें जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी मात्रा कैसी है, उसकी मात्रा के आधार पे। तो इसको क्या है, आकार के आधार पे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। और किन आधार पे किया जाता है, तो इसमें निवेशित पूंजी, श्रमिकों की संख्या या कार्यरत श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के आधार पे जो विनिर्माण उद्योग है उनको आकार के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे कुटीर उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योग है जो निर्माण उद्योग की सबसे या विनिर्माण उद्योग की सबसे प्राथमिक इकाई है या सबसे छोटी इकाई है। जो सबसे पहले जो घर में इसमें क्या किया जाता है, घर के जो सदस्य होते हैं, परिवार में ये कार्य संचालित होते हैं, ऐसे उद्योग परिवार में लगाए जाते हैं। परिवार के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य इसमें क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं या कार्य करते हैं। इसके अलावा जो अपने आवश्यकता संबंधी जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का कुटीर उद्योगों में क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जो आवश्यकता संबंधी वस्तुएं होती हैं प्राथमिक उत्पादों को काम में लेकर, जैसे टोकरी बुनना है, स्वेटर बनाना है या अन्य दरियाँ चटाइयाँ बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के उत्पाद इसमें क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और अपनी आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं। और जो बचे हुए सामान है उसको क्या है, स्थानीय बाजार में लोगों के द्वारा बेचा जाता है और इसमें परिवार के सदस्य क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। तो इसमें देखो निवेशित पूंजी के आधार पे इसमें पूंजी बहुत ही कम आवश्यकता होती है, यानी न के बराबर पूंजी नहीं लगती है कि जो प्राथमिक उत्पाद है उसका एकत्रण करते हैं और उसके द्वारा टोकरियाँ हैं, चटाइयाँ हैं, स्वेटर, इस प्रकार का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। श्रमिक कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पे, तो उसमें क्या है, परिवार के जो सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं, कुटीर उद्योगों में क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का उनको वेतन नहीं देना पड़ता है, जो अपनी आवश्यकता संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। शेष बची हुई वस्तुओं को क्या करते हैं, स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। एक है उत्पादन की मात्रा। तो उत्पादन की मात्रा क्या है, इसमें अपने आवश्यकता संबंधी वस्तुओं क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, यानी जो निजी उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जो बची हुई वस्तुएं उनको ये स्थानीय बाजार में इनके द्वारा बेचा जाता है। तो यह है पहला है इसमें कुटीर उद्योग, किसके आधार पे, आकार के आधार पे विनिर्माण उद्योग का एक प्रकार है। दूसरा इसमें आता है लघु उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योग से थोड़ी बड़ी इकाई है जो कौन सी होती है, लघु उद्योग होती है, जो घर में या घर से बाहर किसी छोटे क्षेत्र में इसको संचालित किया जाता है। इसमें 10 से 100 व्यक्ति तक क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। 10 व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्तियों तक इसमें कार्य करते हैं। ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। इनमें अर्धकुशल श्रमिक, यानी पूर्ण रूप से वो क्या है, कुशल नहीं है, बल्कि अर्धकुशल श्रमिक इसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्धकुशल श्रमिक इसमें क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, अर्धकुशल श्रमिक इसमें कार्यरत होते हैं। शक्ति के साधनों से चलाने वाले यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो कुटीर उद्योग में सारी वस्तुएं किससे बनाई जाती हैं, हाथ से बनाई जाती हैं। और इसमें लघु उद्योग में शक्ति के से चलने वाले, चाहे कोयले से हो, चाहे विद्युत शक्ति से हो, चाहे किसी भी पेट्रोल, किसी प्रकार से चलने वाले जो यंत्र हैं, उन्हें शक्ति से चलने वाले यंत्रों का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो छोटे पैमाने की जो मशीनें होती हैं उन मशीनों का उपयोग इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, या मशीनों का उपयोग किया जाता है। कौन से में, लघु उद्योग में। इसके अलावा जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में ये उद्योग देखो जहाँ पे सघन जनसंख्या बची हुई है। विकासशील देशों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग अधिक संचालित होते हैं कि उनकी आवश्यकता संबंधी वस्तुएं संचालित करने के लिए ये छोटे पैमाने के उद्योग वहाँ पे अधिक स्थापित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कागज उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने के जो उद्योग हैं, फर्नीचर उद्योग है, डेयरी उद्योग है। इस प्रकार के उद्योग जो अपनी दैनिक आवश्यकताएं या उस जनसंख्या की जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र विशेष में जो छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो वे उद्योग कौन से हैं, लघु उद्योग होते हैं। उन उद्योगों को क्या कहा जाता है, लघु उद्योग। इसके बाद में तीसरा आता है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग या आता है वृहत उद्योग के बारे में। बड़े पैमाने के उद्योग या वृहत उद्योग। वृहत उद्योग देखो कौन से होते हैं, इसमें देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो बड़े पैमाने के होते हैं इसमें 100 से 1000 या इससे अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, कार्यरत होते हैं, या 100 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति इसमें कार्यरत होते हैं। पूंजी की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। अधिकांश या सभी जो मशीनें होती हैं शक्ति के संसाधनों से चलने वाली होती हैं या कुछ स्वचालित होती हैं वर्तमान समय में। तो इस प्रकार के उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, वृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं।
तो इसमें देखो विभिन्न प्रकार का कच्चा माल इसमें प्रयुक्त होता है या काम में लिया जाता है। अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रकार का या एक उद्योगों में एक से अधिक वस्तु उत्पादित की जाती हैं, तो उसमें अलग अलग कच्चा माल उसमें प्रयुक्त किया जाता है या काम में लिया जाता है। शक्ति के साधन, इसमें शक्ति के साधन कोयला है या पेट्रोलियम पदार्थ के द्वारा है या प्राकृतिक गैस के द्वारा है या फिर जल विद्युत के द्वारा है या सौर ऊर्जा के द्वारा है। किसी भी प्रकार की जो शक्ति का संसाधन है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। एक है विशाल बाजार, जिन क्षेत्रों में ये जिनमें उत्पादन होता है तो उत्पादन को या उत्पादित की वस्तुओं को बेचने के लिए क्या होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है या जनसंख्या में क्या होती है, उस वस्तु की मांग अधिक होती है, तो उस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, विशाल बाजार होते हैं। उन क्षेत्रों में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं या जो बड़े पैमाने को देगा उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है कि इनमें जो इसका शुभारंभ या इसका सूत्रपात है कब हुआ, बड़े पैमाने के उद्योग कब संचालित हुए, तो देखो यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं या जो भी औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति में इसमें जो वृहत उद्योग है या बड़े पैमाने के उद्योग है उनका शुभारंभ या उनका प्रारंभ हुआ, यानी उनकी शुरुआत है औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत वृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग प्रारंभ हुए। इसके अलावा इसमें जो कुशल श्रमिक देखो कार्य करते हैं, जो वृहत उद्योग है इसमें कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। अधिक पूंजी की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके अलावा उच्च प्रौद्योगिकी या ये अच्छी तकनीकी या उच्च तकनीकी इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये सभी क्या है, वृहत उद्योग के बारे में है। ठीक है, सूत्रपात औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुआ और इसमें देखो वस्तु का उत्पादन विशिष्टीकरण होता है। एक अच्छी क्वालिटी की अच्छी वस्तु या अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु इसमें क्या होती है, उत्पादित की जाती है। और अधिकांश उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें वस्तु का विशिष्टीकरण होता है कि एक वस्तु का उत्पादन है उस पर अधिक जोर दिया जाता है, उसी वस्तु के लिए वह उद्योग जाना जाता है। उसके अलावा उनमें छोटे अन्य उप उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। तो उसमें वस्तु का क्या होता है, विशिष्टीकरण होता है। इसमें उत्पादन का विशिष्टीकरण और इसका ये उद्योग देखो आरंभ में या प्रारंभ में प्रारंभ में कहाँ विकसित हुए, जिसमें देखो ग्रेट ब्रिटेन है, इसके अलावा पश्चिमी यूरोप है, जापान है। इन क्षेत्रों में इन उद्योगों का प्रारंभ हुआ या इसका आरंभ कहाँ हुआ, ग्रेट ब्रिटेन, जापान तथा पश्चिमी यूरोप में इनका क्या हुआ, आरंभ हुआ। इसके अलावा इनका विस्तार देखो वर्तमान में जो वृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो कौन से उद्योग हैं कि वर्तमान में जो संचालित हैं, वर्तमान में उनका विस्तार जैसे हम कह सकते हैं कि सीमेंट उद्योग है वो उद्योग कौन सा उद्योग कहलाता है, वृहत उद्योग कहलाता है। लोहा इस्पात उद्योग है वह उद्योग भी क्या कहलाता है, लोहा इस्पात उद्योग भी क्या है, एक बड़े पैमाने का या वृहत उद्योग है या बड़े पैमाने का उद्योग है। ठीक है, तो ये क्या है। और एक है पेट्रो रसायन उद्योग है जिसमें अनेक प्रकार के केमिकल है, अनेक प्रकार के रसायन, इसमें उर्वरक है या कीटनाशक दवाएं हैं, उनका निर्माण किया जाता है। तो ये सभी उद्योग क्या हैं, बड़े पैमाने के उद्योग हैं या वर्तमान में विस्तार बड़े पैमाने के उद्योगों में कौन कौन से हैं, सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, इसके अलावा पेट्रो रसायन उद्योग, ये सभी उद्योग क्या हैं, बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। इसमें हमने आकार के आधार पे उद्योगों के बारे में विनिर्माण उद्योग के प्रकार हम पढ़ रहे थे, वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला प्रकार पढ़ा है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर और आकार के आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, उसमें लगी हुई पूंजी, कार्य, श्रमिक संख्या और उत्पादन की मात्रा के आधार पर। ठीक है, उसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में। ऐसे पूछ ले कि आकार के आधार पे जो उद्योग हैं उनको किस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है, तो किस आधार पे, निवेशित पूंजी, कार्य, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है, 3 भागों में किया जाता है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग या उन्हें क्या कह सकते हैं, वृहत उद्योग कह सकते हैं। तो ये इनके बारे में है। अगला हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार, और इसमें और तीसरा कौन सा बच गया, स्वामित्व के आधार पे। आकार के आधार पर पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।